भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। भारत में गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूसों की लिस्ट। ज्योति मल्होत्रा, हिसार, हरियाणा। अमित शाह जी, ये हिंदू हैं कि मुसलमान? अपराध व आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता अमित शाह जी, लेकिन आप लोग का चुनाव जो है हिंदू मुसलमान पर है। भारत में आतंकवाद के कई मामले सामने आए हैं जिनमें हिंदू समुदाय के कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता रही। ये 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, जांच एजेंसियों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे व्यक्तियों को आरोपी बनाया था। एक सम्मानित पद पर बैठकर गृह मंत्री जी अमित शाह, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बार बार ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें हिंदू व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करते पाए गए। 2020 के दिल्ली दंगों में कुछ हिंदू संगठनों की भूमिका की जांच हुई थी, जिन्होंने हिंसा को भड़काने में योगदान दिया। क्या इन व्यक्तियों को आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए? 10 हिंदू घेर कर एक मुसलमान को मार देते हैं, वो भी आतंकवाद है। 10 मुसलमान घेर कर एक हिंदू को मारते हैं तो वो भी आतंकवाद है, अर्थात दोनों ही आतंकवाद। अगर अमित शाह में दम है तो संसद में खड़े होकर ये कहें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करना आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अ से अपराध, अ से आतंकी, अ से अमित शाह, तीनों में अ का कॉम्बिनेशन है भाई साहब। आतंकवाद को धर्म के चश्मे से मत देखिए, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जरा आप लोग इस वीडियो को देखें। उन्होंने कहा है तो RSS ने कराया था। मान्यवर, क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते, तो दोस्तों कुछ मैं नाम पढ़ना चाहता हूं। भारत में गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूसों की लिस्ट। ज्योति मल्होत्रा, हिसार, हरियाणा। अमित शाह जी, ये हिंदू हैं कि मुसलमान? दूसरा है नोमान इलाही, पानीपत, हरियाणा, ये तो मुसलमान है ही। तीसरा है देवेंद्र सिंह ढिल्लन, कैथल, हरियाणा। फिर चौथा है मोहम्मद मुर्तजा अली, जालंधर, पंजाब, जो अब वो तो मुसलमान है, आप लोग खुश भी होंगे। शहजाद, मुरादाबाद, UP, ये भी मुसलमान है, इस पर भी आप सही हैं। फिर आया सुखप्रीत सिंह, गुरदासपुर, पंजाब, ये क्या है? ये तो मुसलमान नहीं है, आतंकवादी है। करणबीर सिंह, गुरदासपुर, पंजाब, ये भी मुसलमान नहीं है। उसके बाद यासीन मोहम्मद, मलेरकोटला, पंजाब, ये मुसलमान। गजाला खातून, मलेरकोटला, पंजाब, ये भी मुसलमान। तारीफ नूह, हरियाणा, ये भी मुसलमान। मोहम्मद अरमान नूह, हरियाणा, ये भी मुसलमान। तो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। अपराध व आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता अमित शाह जी, लेकिन आप लोग का चुनाव जो है हिंदू मुसलमान पर है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे, जो करता धरता था वी प्रभाकरन, जो राजीव गांधी की हत्या में भी उसका नाम आया था, वो भी हिंदू था। फिलहाल भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र वाले देश में खतरनाक रूप से अमित शाह जी का ऐसा बयान विभाजनकारी और सामाजिक सौहार्द के लिए हानिकारक है। और जितने लोग हानिकारक बयान देते हैं हिंदू मुसलमान का, उतना वोट बैंक मजबूत हो जाता है। उनका यह बयान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है, जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालता है। अमित शाह का यह दावा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता पूरी तरह से खोखला है। भारत में आतंकवाद के कई मामले सामने आए हैं जिनमें हिंदू समुदाय के
कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता रही है। उदाहरण के लिए 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, जांच एजेंसियों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे व्यक्तियों को आरोपी बनाया था। हालांकि लोअर कोर्ट से अभी तक उनको बरी किया है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से दोष मुक्त न हो, अभी केस आगे चलेगा। बहरहाल बातें विषयांतर हो जाएंगी। लेकिन अमित शाह जी का यह कहना कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते, तथ्यों को पूरी तरह नज़रअंदाज करना है। इसके अलावा 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, अजमेर शरीफ दरगाह पर हमले जैसे मामले में भी हिंदू चरमपंथी समूहों की भूमिका की जांच हुई थी। यह कहना सर्वथा गलत है कि कोई धार्मिक समुदाय पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त है। न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है। एक सम्मानित पद पर बैठकर गृह मंत्री जी अमित शाह आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। आप लोग की राजनीतिक विरासत ही झूठ पर चल रही है। अमित शाह के बयान का एक और गंभीर पहलू यह है कि यह उन तथ्यों को नज़रअंदाज करता है जो यह दर्शाते हैं कि भारत में पकड़े गए कई पाकिस्तानी जासूस हिंदू समुदाय से रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बार बार ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें हिंदू व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करते पाए गए। उदाहरण के लिए 2016 में पकड़े गए एक जासूस जो हिंदू था, उसने पाकिस्तान एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी प्रदान की थी। 2023 में राजस्थान में पकड़े गए एक अन्य मामले में भी एक हिंदू व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का दोषी पाया गया। यह मामले स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि जासूसी या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन गृह मंत्री जी को इन मामलों पर सांप सूंघ जाता है। लगता है जबान कट के गिर गई है, जीभे नहीं है उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि सदन में ये लोग इतना बेहाई थेथराई बतियाए हैं कि पूछिए मत। बहरहाल आतंकवाद केवल बम विस्फोट या हथियार उठाने तक सीमित नहीं होता। आतंकवादियों को समर्थन देना, उनकी विचारधारा को बढ़ावा देना, उनकी आतंकी गतिविधियों में सहायता करना उतना ही गंभीर अपराध है जितना आतंकवादी घटना कारित करना। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हिंदू समुदाय के कुछ व्यक्तियों ने आतंकवादी संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की। उदाहरण के लिए कुछ चरमपंथी समूहों ने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम किया, जो कि आतंक का ही रूप है। 2020 के दिल्ली दंगों में कुछ हिंदू संगठनों की भूमिका की जांच हुई थी, जिन्होंने हिंसा को भड़काने में योगदान दिया। क्या इन व्यक्तियों को आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए? आतंकवाद का समर्थन करने वालों को उनके धर्म के आधार पर छूट देना केवल ये हिंदू वोट बैंक की राजनीति है। हर वह व्यक्ति आतंकवादी है जो किसी न किसी प्रकार की हिंसा में संलिप्त है। 10 हिंदू घेर कर एक मुसलमान को मार देते हैं, वो भी आतंकवाद है। 10 मुसलमान घेर कर एक हिंदू को मारते हैं तो वो भी आतंकवाद है। अर्थात दोनों ही आतंकवादी हैं। अगर इन्हें धर्म के आधार पर अलग अलग कहा जाए तो यह विशुद्ध रूप से दोगलापन व छिछोरापन है। अमित शाह जी कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो रोज पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए हिंदू पकड़े जा रहे हैं, अमित शाह जी, उन्हें आप क्या कहेंगे? क्या अमित शाह की नज़रों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करना आतंकवाद नहीं है? अगर अमित शाह में दम है तो संसद में खड़े होकर ये कहें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करना आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है। अगर वो पाकिस्तानी जासूस जो पकड़ा गया है वो हिंदू है, उसको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। अमित शाह जी, आपसे यही निवेदन है कि सदन में जो आप बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, और जिस पद पर आप बैठे हैं उसकी बड़ी गरिमा होती है। वोट की लालच में आप आतंक के चेहरे को हिंदू मुसलमान से देखना बंद करें। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है।
क्योंकि आपकी राजनीति की जो विरासत है वो भी अपराध से ही शुरू हुई है। लेकिन चूंकि अपराध और आतंकवाद में फर्क इस बात का हो जाता है कि अपराध टारगेट करके मारा जाता है। जैसे आप पर भी हत्या का आरोप लगा तो टारगेटेड हत्या को अपराध बोला जाता है, और निर्दोषों को जो अंधाधुंध मारा जाता है, ब्लस्ट फायरिंग कर दिया, वो आतंकवादी घटना में आता है। लेकिन अ से अपराध, अ से आतंकी, अ से अमित शाह, तीनों में अ का कॉम्बिनेशन है भाई साहब। तो मेरे कुछ कहने का मतलब नहीं है कि मैं आपको पुनः तड़ीपार कहना चाहता हूं, मेरा ऐसा मंशा नहीं है बिल्कुल। लेकिन चूंकि आप तड़ीपार रह चुके हैं तो बार बार विपक्षी लोग भी कहते हैं, तमाम नेता विरोधी दल कहते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु आप गृह मंत्री हैं तो ऐसा आप क्यों बयान दे रहे हैं कि न चाहते हुए भी इंसान को आपके अतीत पर बोलना पड़ रहा है। तो अमित शाह जी, आतंकवाद को धर्म के चश्मे से मत देखिए। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का सिर्फ एक ही काम होता है, समाज में निर्दोषों की जान लेना। नमो बुद्धाय, जय संविधान।